अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। महमदुन व सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अली आफाक। हम आपसे मुख्तलिफ़ वीडियोस में ये वादा करते रहे हैं कि हम आपको अमली और प्रैक्टिकल वीडियोस सिखाएंगे। हमने पहले अर्ज़ किया था कि घर का अमल कैसे किया जाता है, इसको अगर मैं वीडियो के बगैर सिखाता और बताता तो बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स में बताया और व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रब्ता करके बताया कि जी हमें सही समझ नहीं आई। तो आज हमने एक घर का अमली रूहानी अमल और प्रैक्टिकल रूहानी अमल करने का सोचा है। और इसके लिए अब हम आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आपके घर के 2 या 3 फ्लोर हैं तो आप सबसे पहले इस तरफ कैमरा मारें, आप सबसे पहले बिल्कुल टॉप फ्लोर पे चले जाएंगे, बिल्कुल जिसके ऊपर मज़ीद कोई बिल्डिंग ना हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, तो इन सीढ़ियों से आप ऊपर आए तो हमने बताया है हमेशा कि दाईं तरफ से अमल शुरू करना है। तो ये हम आपको अमल करके दिखाते हैं कि ये हम शुरू कर रहे हैं कि आपने अमल कौन सा पढ़ना है। इसमें हर वो अमल पढ़ना है जो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे और जिसके जिन्नात मुवक्कलात आपके पास होंगे। जो मुआलिजीन हैं पहले से वो तो अपना अमल पढ़ेंगे और जो हमसे सीख रहे हैं, जो अपना घर अपना रूहानी मामला ख़ुद क्लियर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमसे इलाज लेना चाहते हैं, वो भी यही तरीक़ा फ़ॉलो करेंगे। अमल हम बताएंगे और उस अमल का सदका हदिया आप ख़ुद अदा करके आइंदा हमेशा के लिए उसके मालिक बन जाएंगे और आइंदा आपका वो अमल मुआलिज भी होगा और इंशाअल्लाह मुहाफ़िज़ भी होगा। और इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं और जो अमूमी तौर से गलतियाँ हो जाती हैं वो भी इंशाअल्लाह हम बताएंगे। ये देखें, अब हम यूँ चढ़े हैं, दाईं तरफ से अपना अमल पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ते 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 ये हमने फ़िज़िकल जहाँ जहाँ तक हमारी एक्सेस हो सकती है वहाँ तक जाएंगे। ये करते हुए इस तरह हर कोने में हमने जाना है। ये यूँ चलते हुए अपना अमल पढ़ते रहेंगे। और इस पढ़ने में एक अहम बात आपको बता दूं कि तादाद कोई नहीं है। हो सकता है कि आपका घर, आपका ऑफिस, आपका प्लाज़ा, आपका फार्म हाउस बहुत बड़ा हो, तो उस हवाले से आपकी तादाद बढ़ जाए। लेकिन जिस तरह हम ये जा रहे हैं अपना अमल पढ़ते जाएंगे और तादाद नहीं होगी उसकी मखसूस। तो हम ये जा रहे हैं, जाते जाते ये इस कोने में पहुँचे हैं और यहाँ से हम चलते जाएंगे यहाँ। और कोशिश करनी है जब अमल पढ़ते रहें तो जब कोने में पहुँचें तो इसको थपक दें। इससे ये है कि हमारे जो मुवक्कलात जिन्नात उनको ये अंदाज़ा होता जाएगा हमारी नीयत और हमारे अमल से कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। लो जी, ये अब हमारा छत जो टॉप फ्लोर था वो क्लियर हो गया है। यहाँ अमल पढ़ते हुए हम पहुँचे हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले हम पढ़ते हुए ऊपर नहीं आए थे, अब हम पढ़ते हुए नीचे जाएंगे। ठीक है जी। अब ज़रा एहतियात से जाने की बात है, उधर से चलते हैं। ज़रा ज़ेर तामीर घर होने की वजह से मुश्किलात का थोड़ा सा सामना है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने तो अमल सीखना है, सिखाना है, करना है ताकि हमारे सब दोस्तों को ये अमल करना आ जाए और हमेशा के लिए रूहानी तौर से ख़ुद मुख्तार भी हो जाएं और महफूज भी हो जाएं। ये अमल पढ़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आएंगे। अब जैसे ये नीचे जगह है तो इधर तक भी पहुंचेंगे। अब हम यूँ समझ लें हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर तो नीचे है। तो अब ये राहदारी है, राहदारी में हम अमल पढ़ते अब इधर किसी भी कमरे में हम दाखिल हो जाते हैं। कमरे में यूँ दाखिल हुए, ये कमरा है, इस कमरे में हम दाखिल हुए। यहाँ से पढ़ते हुए हम जाएंगे और इस कोने तक पहुँचेंगे पढ़ते हुए, फिर इस कोने तक पहुँचेंगे पढ़ते हुए, फिर हम इस कोने से पहले ये वॉशरूम आ गया। वॉशरूम एक अहम जगह है जादू या जिन्नात के बसने की, बसेरे की, ठहरने की। जो शख्स ये चाहे कि अपने घर से जादू निकाल ले, जिन्नात निकाल ले, कोई चीज़ बाकी ना रहे, वो 2 बातों में अहम
ख्याल रखे। एक तो वॉशरूम को साफ़ करे, दूसरा किचन को साफ़ करे और किचन में खाने पीने की चीज़ों को क्लियर करे। और इधर जब किचन की बात आई है तो वहाँ अगली बात में फिर बता दूँगा कि क्या करना है, लेकिन अभी वॉशरूम को क्लियर कैसे करना है, पैमाइश तशख़ीस करेंगे कपड़े से या फौरी तौर से स्केल से। उसकी वीडियो हमारी पहले से यूट्यूब पे मौजूद है, उसको देख के आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खड़े होकर आपके पास जो भी अमल है, जिन्नाती मौक्कलाती, जिसके पीछे जिन्नाती नेटवर्क है, जो हमने दिया है या आपने कहीं और से सीखा है, उस अमल को अगर बहुत बड़ा है तो एक दफ़ा पढ़ के फूंक मार दें, अंदर नहीं जाना और अंदर जाके नहीं पढ़ना। और अगर हमसे सीखा हुआ अमल है तो फिर अगर चहल काफ है तो फिर 7 दफ़ा, सूरह मुज़म्मिल है तो 1 दफ़ा, मुंदरा शाली है तो फिर 1 दफ़ा, और इसी तरह अमन तो बिल्ला है तो 7 दफ़ा पढ़ के दम करना है। ये 4 अमल वो हैं, वो राज सीने का बता रहा हूँ कि अगर ये आपके पास है तो इंशाल्लाह हथियार आपके पास पूरे हैं और आप अपने दुश्मन का भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमने इनके ज़रिए से काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह फ़तयाब हुए हैं और दुश्मन को शिकस्त से हम किनार किया है। तो अब हमने बताया था कि आपको फ़िज़िकल पहुँचना है हर जगह, तो ये हम यहाँ तक पहुँचे, इस कुर्सी को हटाया, यहाँ तक पढ़ते हुए पहुँचे। तो अब यूँ समझ लें कि ये कमरा जहाँ से हमने अमल शुरू किया था वहाँ तक क्लियर हो गया है। 1 मिनट, एक पॉइंट मैं और बताऊँगा, आप इधर तशरीफ़ ले आएँ। ये हमारे कैमरामैन आपको ये जगह दिखाएंगे। ये लग रहा है कि ये कोई टीवी लगाने की, LED LCD लगाने की जगह है। यहाँ ये अहम बात है कि आपका घर, आपका कारोबार और आप का ऑफिस, आपका फार्म हाउस, जो भी है, जहाँ भी जो मसला है, तो उसका अगर वहाँ पर टीवी है तो लोग अमूमन कहते हैं जी आप वजीफ़े के क्यों मुनकर हैं, वजीफ़े से क्यों इनकार करते हैं कि ये सारे मामला हल नहीं होते। हम बार अर्ज़ कर चुके भाई, वजीफ़ा अल्लाह की रहमत को पुकारना है। यहाँ रहमत को पुकारा, फरिश्ता रहमत का आया, यहाँ टीवी चल रहा था, यहाँ फाहशी थी, यहाँ उरियानी थी, यहाँ बेपर्दगी थी। अब ये रहमत का फरिश्ता तो नहीं आएगा, अल्लाह का अजाब का फरिश्ता पहले से मौजूद होगा। लिहाजा उन फरिश्तों को आपस में क्लैश ना कराएं, बार बार बुलाएंगे, ज़्यादा मार पड़ेगी, ज़्यादा परेशानी आएगी, ज़्यादा दुख गम आएगा। लिहाजा हमसे जब आप अमल सीखेंगे तो जिन्नात आएंगे, और जब जिन्नात आएंगे तो वो हम जैसे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, नेक भी हैं और मुनासिब से मुतवस्सित भी हैं। तो हमने आपके माहौल के मुताबिक जो आपके माहौल से एडजस्ट हो सकता होगा उस दिन को भेजना है, ताकि कम से कम आपका काम ख़राब ना हो और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ठीक होता चला जाए। वो दिन भेजना है कि जो आपके माहौल में एडजस्ट हो सके। इसका यह मतलब नहीं कि आप टीवी रखें या बल्कि टीवी को बढ़ावा दें, बल्कि इसको ख़त्म करते हुए, कम से कम करते हुए मामलात को दुरुस्त लेके चलें। अब हम चलते हैं आगे। अभी हमारे दोस्त ये किचन में ले आए हमें। अब यहाँ पढ़ते हुए हम आए तो यहाँ दाईं तरफ से जब हम दाखिल होंगे, यूँ पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे और ये पढ़ते हुए वापस उस मकाम पर पहुँच गए जहाँ से हमने अमल शुरू किया था। यहाँ मैं बात एक अहम बता रहा था कि किचन में ज़रूरी चीज़ और अहम चीज़ ये है कि ये जादू से पाक होना चाहिए, क्योंकि किचन में जादूगर शयातीन जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, मुख्तलिफ़ गंदी और शैतानी और जादूगर का अमल पड़ा हुआ चीज़ें शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब रहती है, बच्चे बीमार रहते हैं, आपस में नाचाकी रहती है, बेऔलादी के मसाइल रहते हैं और दीगर तकालीफ रहती हैं। लिहाजा इस किचन को साफ़ करना और वॉशरूम को साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि जिन की रिहाइश, जादू की रिहाइश, शयातीन की रिहाइश बाकी ना रह सके किसी सूरत भी। एक और मसला भी यहाँ होता है कि वो घर और वो लोग जिनके घरों में ही जादू हो रहा है, जो सहरे मुसलसल का अपनी भाभियों से, अपनी जिठानियों से, अपनी देवरानियों से शिकार है और वो साल हर साल से पिस रहे हैं, तो उनको भी सबसे पहले अपना खाना पीना अलहदा करना होगा। बार बार जादू का शिकार होने वाले लोग, अफराद, बड़े छोटे, अगर अपना किचन अलहदा नहीं करेंगे ये मामला ठीक नहीं होंगे। और अगर एक ही किचन है तो कम से कम अपने मिर्च मसाले अपने पास रखें, लॉक में रखें और वहाँ से लिया, पकाया और पका के सामान को फिर से महफूज कर लिया। ये 2 चीज़ें अहम हैं। ये अगर आपने ना की तो आपका मसला चलता रहेगा, ऊंच नीच का शिकार रहेगा और आप कभी भी हमेशा का सुख नहीं पा सकेंगे, बावजूद जितने मर्जी अमल ले लें। लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी और अहम चीज़ है। हम अगले कमरे में अमल पढ़ते हुए आएंगे। अमल कौन सा है? अमल वही है जो हम आपको देंगे, जिन्नाती मौक्कलाती, जिसके पढ़ते साथ ही आपके साथ भरपूर मदद ताउन हमारे नेटवर्क का आपको हासिल होगा। हम इस कोने में आए। यहाँ एक बात बता दूँ कि अगर यहाँ बेड हों, सोफ़े हों, मुख्तलिफ़ चीज़ें हों तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले बताया है कि फ़िज़िकल एक्सेस तक हमने जाना है और वहाँ तक पूरी कोशिश करनी है।
ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इस कोने में आए तो यहाँ पर वॉशरूम है। तो वॉशरूम में वही बात जो हमने अमल आपको सदक़े के ज़रिए से अता किया होगा, आप उस पर मेहनत कर रहे होंगे, वो आपकी हिफाजत का और आपके इलाज का ज़ामिन है। उसको 3 दफ़ा 7 दफ़ा इसमें दम करेंगे, दरवाजे पे खड़े होकर पढ़ेंगे। अभी दरवाज़ा यहाँ के लगा, लेकिन आप दरवाज़ा खोल के पढ़ के अंदर दम कर देंगे और फिर आगे चलेंगे। या जहाँ से हम चले थे इस कमरे में, वहाँ पहुँच गए। अब आगे ये राहदारी है, इस राहदारी को हम पढ़ते हुए अमल आए और इसमें खुला पढ़ेंगे। खुला विरद है, किसी किस्म की कोई तादाद नहीं है। तो पढ़ते पढ़ते ये राहदारी अभी मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर ये ऊपर वाला फ्लोर मुकम्मल हो गया। मेरा मकसद ये है कि आपको एक एक मौका एक एक चीज़ सिखा दी जाए। अब ये समझ लें कि ये ऊपर वाला फ्लोर मुकम्मल है, अब हम नीचे जा रहे हैं। तो ये जब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे भी अपना अमल पढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि ये नीचे वाला घर भी हिस्सा भी घर का हिस्सा है। आप ये ज़रा देख के ज़रा देख के, हाँ आप चले जाओ, पहले चले जाओ। बस ये हम अमल पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए नीचे आ रहे हैं और यही काम अब हम नीचे वाले फ्लोर में भी करेंगे। ठीक है जी, ये तो वो बात हो गई कि हमने वो घर का अमल किया जिसके कई फ्लोर्स थे। अब अहम नुक्ता, ये नीचे तो अमल तरीक़ा वही था, अहम नुक्ता यहाँ नीचे के हिसाब से आपको वो बताऊँगा कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हुए आपके साथ मामला ये है कि 2, 3, 4 भाई हैं, उनकी औलाद है, सबका किचन एक है, तो भाई अगर तो सहरे मुसलसल का शिकार हैं, अपना किचन अलहदा करें, खाना पीना अलहदा करें, वरना कम अज़ कम मिर्च मसाला जात को अलहदा कर लें, लॉक में कर लें। और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, आपको 1 या 2 या 3 कमरे मिले हैं, तो आपने सिर्फ उन्हीं की सफाई करनी है। अगर बाकी भाई घर वाले एतमाद में हैं तो बहुत अच्छा, अगर एतमाद में नहीं है और ये ख़तरा है कि आपके अमल करने से मज़ीद बेचैनी परेशानी पैदा होगी, तो आप सिर्फ अपने अपने घर में ये अमल करेंगे। और अगर आपका घर ऐसा है कि सहन के बगैर, जैसे इस घर का सहन नहीं था, अब अगर सहन होता तो सहन में, लॉन होता तो लॉन में, कार पोर्च होता तो कार पोर्च में, सब जगह ये अमल करते। और इख्तिताम हम कहाँ करते? अब इख्तिताम जो हम कर रहे हैं तो यूँ समझ लें इस घर का ये इख्तिताम है। जब सारे घर का हम अमल कर लेंगे तो यूँ समझ लें कि यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, जैसे हमने हर चीज़ घर की बाहर निकाल दी है। एक अहम चीज़ जो मैं बताऊँ कि अगर आपका फ्लोर सिर्फ यही है, ऊपर कोई नहीं है, तो फिर आप इसी जगह को कवर करेंगे, फिर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा पूरा अमल 100 फ्लोर का, 200 फ्लोर का, हबीब बैंक कराची का, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, सबका तरीक़ा ये है कि अगर सारी आपके पास है तो उस ऊपर से अमल शुरू करेंगे और नीचे यहाँ ख़त्म करेंगे अपने उस दरवाज़े पर, मेन पर, जहाँ से आप एंटर होते हैं और जहाँ से लोग आते जाते हैं। क्योंकि अगर हम जब ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसके करने से यूँ हो गया कि जैसे हमने ये सारा जो कुछ था बाहर निकाल दिया। ये अमल एक दफ़ा नहीं करना, ये एक अमल कम अज़ कम 25-30 दफ़ा रोज़ाना करना है और इस अमल के करने में मामूली सा वक्त लगता है, इसलिए पूरा करेंगे। इस अमल के सदक़ात क्या हैं और तरीक़ाकार क्या है, उसकी 5 मिनट की वीडियो और है, वो इंशाल्लाह हम अभी मज़ीद बनाएँगे।